हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज आप लोगों को जो है संविधान का जो है प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम लोग आते हैं, प्रैक्टिस सेशन को देखते हैं और खुद ही प्रैक्टिस करते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपके पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है कि मौलिक अधिकार, याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है। यदि हम लोग उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे सकता है कि मौलिक अधिकार का निलंबन। तो ये देखिएगा क्वेश्चन यदि देगा कि मौलिक अधिकार का निलंबन राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, या विधि मंत्री करता है, या प्रधानमंत्री करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। दरअसल वो भी कैसे, जैसे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल की घोषणा करता है, आपातकाल की घोषणा करता है, वैसे ही हमारा मौलिक अधिकार क्या होता है, निलंबित हो जाता है। इसका मतलब है कि आप देखेंगे 352 अनुच्छेद हो, तुरंत ही मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। मौलिक अधिकार में दो ऐसे आर्टिकल्स हैं जो समाप्त नहीं होते। वो कौन से आर्टिकल्स हैं, 20 है और कौन सा है, 21। दो आर्टिकल्स को छोड़ करके बाकी सभी निलंबित है, और इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। अब क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत ही सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण, इससे पहले एक सेशन में मैंने बताया भी था। तो यहाँ पर देखिए अस्पृश्यता का अंत है, उपाधियों का अंत है, यहाँ बलश्रम एवं जो है कह सकते हैं बधुआ मजदूरी। ये देखिए यहाँ पर आपको 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाने में काम करने पर रोक है। तो यही तो बच्चों का शोषण है। अब क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है। कई क्वेश्चन के ऑप्शन को विस्तृत समझकर तभी आपको जवाब देना है, तभी आप बेहतर कर पाओगे। इसका मतलब है कि टोटल क्वेश्चन के आर्टिकल्स पे इतना अच्छे से वर्क करिए कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आपका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हो जाएगा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। देखिए संविधान द्वारा जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं उसे संशोधन कर सकता है। अच्छा, कौन संशोधन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, संसद कर सकती है, लोकसभा कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय। जो मौलिक अधिकार है आप देखेंगे कि उसमें संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। जैसे आपका अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A क्या है, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा। इसका मतलब मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ, भाई मौलिक अधिकार है। फिर अनुच्छेद 19A B C D इतना भी है, तो सब संशोधन करके तो धीरे धीरे आर्टिकल्स में जोड़े गए हैं। इसका मतलब है कि ये संशोधन करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। अब क्लियर हो गया और आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा भारत के संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी, प्रेस की जो आजादी देता है, हालांकि इसे चौथी सत्ता कहते हैं। अनुच्छेद फर्स्ट ए में, अनुच्छेद फर्स्ट व में, अनुच्छेद फर्स्ट स में, अनुच्छेद फर्स्ट द में। तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद फर्स्ट ए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चौथी सत्ता। इसी को चौथी सत्ता बोला जाता है। ठीक है, ये आर्टिकल्स को। तो चलिए हम लोग आते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में दिया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का भाग में उल्लेखित है। ये देखिएगा भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार देता है। अब देखिए फिर आप कह सकते हैं भाग 4, भाग 4 आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। भाग 6 ये राज्य का पूरा विवरण देता है। भाग 7 ये क्या किया गया, निश्चित कर दिया गया है, तो संविधान में इस भाग को निश्चित कर दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसी से संबंधित है। आपको मुझसे बताने से पहले ये आंसर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत, देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत को आयोजन करने का निर्देशित करता है। 38 है, 40 है, 44 है, 46 है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत को गठन करना और निर्देशित करना किस आर्टिकल्स का भाग है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल्स 40 का भाग
माना जाता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से लिया गया? आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, जर्मन संविधान, जापानी संविधान। तो आपको करना क्या है, आयरिश संविधान का मतलब होता है आयरलैंड। तो हमारा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, ये सही हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। वनडे के जितने भी एग्जाम है, यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के एग्जाम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है? आपातकालीन प्रावधान, संविधान की भावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए यहाँ पर शांति जो है ये एक आर्टिकल है इसके लिए, अनुच्छेद जो है 51, अनुच्छेद 51 जो है यही आर्टिकल्स क्या करता है, उसे संदर्भित करता है। क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। शराबबंदी, जो शराबबंदी है संविधान के किस अनुच्छेद को निर्देशित करती है? इसका मतलब है कि शराबबंदी का मतलब होगा कि जो मादक पदार्थ पे रोक लगाता होगा जो आर्टिकल्स, वही शराबबंदी है। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स है जो मादक पदार्थ पर रोक लगाता है? 37 तो है नहीं, 50 भी नहीं है क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका की शक्तियों का, 48 वन्य जीवों और पर्यावरण की रक्षा करना है, ये 47 बचा। यही देखिए मादक पदार्थ पर भी रोक लगाता है, मादक पदार्थ। इसका मतलब है कि जो मादक पदार्थ है वो सार्वजनिक रूप से नहीं दिए जाएंगे बिना सरकार की अनुमति के, सार्वजनिक रूप। इसका मतलब है कि इसके लिए हमको क्या लेना होगा? सरकार से अनुमति, मतलब लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। तो शराबबंदी कानून किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ये भारत की बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। कई राज्यों में जो है जहरीली शराब पीने से कई जो है सैकड़ों व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसकी वजह से सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है कि किस एरिया में लाइसेंस जारी करे, कहाँ न करे, ऐसी बातें। तो ये सार्वजनिक रूप से ये नहीं बेच सकते, ये मादक पदार्थों पर पूरी तरह से क्या लगा रखा है? रोक लगा रखा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है? ये तो सामान्य है कि राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है या लोकसभा स्पीकर करता है। तो ये क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है। वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसको कौन नियुक्त करता है? ये करता है। हालांकि कभी कभी जो है कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को ना करके बड़े दल के भी नेता को कर सकता है, जिससे लगे कि ये 1 माह के भीतर जो है हमें बहुमत सिद्ध करा सकता है। ऐसे में भी जो है ये राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च कानून का अधिकार किसके पास है? महान्यायवादी के पास है या मुख्य न्यायाधीश के पास है या आपका सतर्कता आयुक्त के पास है या महान्यायवादी के अभिकर्ता के पास? तो महान्यायवादी को ही सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का ये वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? 380 नहीं है भाई, 370 ये तो जेके के लिए है, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए, वो भी क्या हुआ? समाप्त हो गया। 280 ये तो भाई देखिए वित्त आयोग के लिए है, आपका वित्त आयोग, फाइनेंशियल जो आपका कमीशन है। ठीक है, ये देखिए वित्त आयोग हो जाएगा। 356 यही देखिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए यही आर्टिकल्स आता है 356। तो ये आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल्स को थोड़ा सा और कर लीजिएगा क्योंकि सभी परीक्षाओं में एक आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत को महान्यायवादी से संबंधित जो है करता है? महान्यायवादी किसमें है? अनुच्छेद 76 में है, 148 में है, 54 में है या 165 में? यहाँ पर देखिए राज्य से संबंधित है और महान्यायवादी जो बंदा है वो केंद्र का है।
54 जो है ये तो राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन से संबंधित है। 148 ये आपका CAG है, कैग है, नियंत्रण महालेखा। अब बचा यही, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद जो है 76 महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। भाई लघु संविधान जब बना तो ये तो बातें सबको पता होनी चाहिए कि उस समय राष्ट्रपति कौन था, किसने इसे हस्ताक्षर करके पास किया था। 1976 में इसका मतलब इमरजेंसी जब लगी थी तब कौन राष्ट्रपति था, ये बातें जो है आपको समझ में आनी चाहिए। ज्ञानी जैल सिंह ये नहीं थे, नीलम सजीवा रेड्डी ये भी नहीं थे, फखरुद्दीन अली अहमद यही देखिए बने थे। ठीक है, यही आपका, अब बाकी ये भी नहीं, तो इसका मतलब है कि यही जिन्होंने हस्ताक्षर किया था 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखिएगा उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर सकता है? तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने ऐसे करके जो है आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। 1 महीने, तो याद रखिएगा जब भी राष्ट्रपति का यदि मान लीजिए चुनाव होता है या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु होती है तो राष्ट्रपति का पद खाली नहीं होना चाहिए, 6 माह के भीतर चुनाव करा लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका जो उपराष्ट्रपति है अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक। 6 माह से ऊपर जो है वो नहीं रह सकता, उसी के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करके राष्ट्रपति के पद को भर लिया जाता है। अब क्लियर हो गया? तो ये सभी सेशन जो है आपके लिए पूरे क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, और इसी तरह से रेगुलर आपको संविधान का एक वीडियो मिलता रहेगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना है। धन्यवाद।